इन दिनों उत्तराखंड सोशल मीडिया पर एक फनी डायलॉग बेहद वायरल हो रहा है कि तभी लेंगे फेरा जब देहरादून में होगा डेरा। अर्थात पहाड़ की लड़कियों का कहना है कि जब देहरादून में घर होगा तभी वह शादी के लिए राजी होंगी। इससे तो अब ऐसा ही प्रतीत होता है कि उत्तराखंड के लड़कों को नेपाल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। वैसे इस बीच में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉगर अंकित रावत की नेपाल से शादी भी सोशल मीडिया पर बेहद सुर्खियां बटोर रही हैं। आपको बता दें कि अब उत्तराखंड के पहाड़ी लड़कों को शादी के लिए लड़कियां मिलना बेहद मुश्किल हो गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिन युवाओं की कुंडलियां लड़कों से जुड़ भी रही हैं, वह भी अंत में आकर देहरादून में मकान की बात पर अटक रही हैं। जैसे कुमाऊनी लड़कियों को शादी के लिए हल्द्वानी में मकान चाहिए, वैसे ही गढ़वाली लड़कियों को देहरादून में अपना घर चाहिए। इसके कारण पहाड़ के युवाओं की शादी की उम्र लगातार निकलती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि अच्छी कमाई करने वाले युवाओं को भी शादी के लिए लड़कियां मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। लड़कियों की बढ़ती देहरादून की डिमांड ने पहाड़ के युवाओं के शादी के सपने पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। ऐसी डिमांड रखने वाली राज्य में सिर्फ एक दो लड़कियां नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियां हैं, जिनकी प्राथमिकता सिर्फ देहरादून है। अब पहाड़ी लड़कों को शादी के लिए लड़कियां मिलना सरकारी नौकरी मिलने से भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी ओर लड़कियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। दरअसल देहरादून में जमीन और मकान होने पर युवाओं की जल्दी से शादी हो जा रही है, किंतु जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं, उनसे शादी करने के लिए लड़कियां कतई राजी नहीं हो रही हैं। ऐसे ही विवाह की एक मीडिया सर्वे में पौड़ी गढ़वाल के विकास बताते हैं कि विगत वर्ष 16 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उनके घर पर विवाह के लिए रिश्तेदारों और सगे संबंधियों के माध्यम से 22 जन्मपत्रियां आई थी, जिसमें से 16 जुड़ी। इसके बाद एक एक कर संबंधित लड़कियों और उनके परिजनों से संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी शादी के लिए सीधे तौर पर हाँ नहीं किया, क्योंकि उनकी और उनके परिवार वालों की पहली प्राथमिकता देहरादून में जमीन और मकान होना था। वहीं दूसरे मामले में रुद्रप्रयाग के हरेंद्र बताते हैं कि बीते 5 वर्षों से उनके परिवार वाले बड़े भाई के विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस दौरान न जाने कितनी जगह बातचीत हो चुकी है, लेकिन देहरादून में जमीन और मकान न होने पर बात अटक रही है और अब वह 31 वर्ष के हो चुके हैं। ऐसे सिर्फ 2 ही मामले नहीं हैं, बल्कि रुद्रप्रयाग जिले में 30 से 36 वर्ष तक के ऐसे सैकड़ों युवा हैं, जिनके विवाह में देहरादून रोड़ा बन रहा है, जबकि वह अच्छा कमाने के साथ साथ अपने गांव में भी अच्छी प्रॉपर्टी और शहर से बेहतर जीवन स्तर जी रहे हैं। हम इस बात से चाहे जितना मुकर लें, लेकिन देहरादून में जमीन और मकान की हाईफाई डिमांड रखने वाली लड़कियों में से अधिकांश लड़कियां वो हैं जिन्होंने अपना बचपन गांव की गलियों में गुजारा है, लेकिन आज वही लड़कियां गांव से छुटकारा पाने के लिए देहरादून की डिमांड कर रही हैं।